Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number first, nutrition in plants. Part fifth, new topic. Saprotropous. You might have seen पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। तो आप सभी ने वेजिटेबल मार्केट में देखा ही होगा मशरूम का पैकेट बेचते हुए, आप सभी ने देखा ही है। और मशरूम कैसा हुआ है, कैसा होता है, वो सब ने आपने देखा ही है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पेचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रूटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इधर आप फिगर नंबर 1.7 पैकेट ऑफ मशरूम, तो ये मशरूम में कैसे पैकेट है वो हम देख सकते हैं। आप अब मशरूम ग्रोविंग अ डिकेड मटेरियल, तो अभी हमने देखा सुना कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक पैचेस जैसा उसका ग्रोइंग होता है। तो ये देखो अम्ब्रेला लाइक पैचेस जैसा ग्रोइंग होता है और मोस्ट सॉइल में उसका होता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर है वो वेजिटेबल मार्केट में कैसे बेचा जा रहा है मशरूम पैकेट में वो दिखाया है। राइट हैंड साइड में ये जो है तो उसमें क्या है, अम्ब्रेला लाइक पैचेस है, मॉइस्ट सॉइल में उसका ग्रो होता है, वो यहाँ पे देखा गया है। और आप सब पता ही है मशरूम कैसा होता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड वेयर दे गेट देम। तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स वो देते हैं वो सब आपको पता ही है। तो इधर मशरूम का आपने देख लिया। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। तो इधर फिगर नंबर 1.a में फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। तो ब्रेड ज्यादातर दिनों से हम ब्रेड खरीदते हैं, उनके 1-2 दिन के बाद आपके उसके ऊपर फंगी दिखाई देता है, वो सब आपको पता ही है। तो इधर से देखो, इधर क्या है, ये है ब्रेड है। तो ब्रेड के ऊपर ये जो है वो क्या है, फंगी है। एक जना फंगी हो जाते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर दिखाई देता है वो सब आपके ब्रेड के ऊपर, वो सब आपने देखा ही है। फंगी कैसा होता है वो आप सबने देखा ही होगा। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। क्या करते हैं, ब्रेड जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोच लेते हैं। This mode of nutrition is which organism take in nutrients from that and decaying method is called saprotropic nutrition। तो saprotropic nutrients किसको बोलते हैं, कि जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो न्यूट्रिएंट्स को अपने ले लेते हैं। तो कौन सी मेथड में लेते हैं, डेट मेथड एंड डिकेइंग मेथड। डिकेइंग मेथड यानी सल्ड्रियस पदार्थ होते हैं, जो सल्ड्रिय पदार्थ होते हैं, जब वो ऑर्गेनिज्म सब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं, यानी डेड होते हैं एंड डिक्लाइनिंग मैटर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोपस। तो ये सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, तो उसके सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपस उसको बोलते हैं, यानी अलग से वो नाम दिया गया उसको, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को सेप्रोट्रोपस बोलते हैं। फंगी अल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो फंगी आप सब में दिखाई देती है, पिकल्स में दिखाई देती है, लेदर में दिखाई देती है, क्लोथ्स में दिखाई देती है, एंड अलग जो भी डिफरेंट आर्टिकल्स हो उन सब में आपको फंगी दिखाई देती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। तो रेनी सीजन में ज़्यादा दिखाई देती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो फंगल ज़्यादातर हवा में ही, एयर में ही प्रेजेंट रहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस किसको बोलते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवो है, लिव टूगेदर दोनों साथ में रह रहे हैं, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस बोलते हैं, यानी शेल्टर में है एंड न्यूट्रिएंट्स में भी है। तो दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो साथ में रह रहे हैं, और ये जो पूरी रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो फंगी होती है तो इनसाइड द रूट्स होती है, अपने जो मूल्य होते हैं इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट होते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फंगस प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल लिचनेस, तो लिचनेस की तो यही पूरी ऑर्गेनिज्म है, कॉल लिचनेस बोलते हैं उसको। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अल्गा एंड फंगस लिव टूगेदर। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है उसके, तो उसमें क्या है? अल्गा एंड फंगस लिव टूगेदर, साथ में रह रहे हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द अल्गा एंड इन द रिटर्न द अल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो यहाँ पे क्या होता है? वो उसके ऐसे ही बात हुई सिंबल जैसे ही, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द अल्गा। तो वो सब साथ में रह रहे हैं और पूरी प्रोसेस हो रही है। द अल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड, तो अल्गा क्या प्रोवाइड करता है? फूड और फंगस, तो फंगस को फूड वो प्रोवाइड करता है। New topic: how nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmer spreading manure or fertilizer in the field? तो हम आगे देख चुके हैं, यानी आगे स्टैंडर्ड में भी आपने सुना ही होगा कि मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर फार्मर क्रॉप्स के अंदर अपने फील्ड के अंदर डालते हैं, तो अभी उसका क्रॉप्स का ग्रो अच्छी तरीके से होता है। ओके, यू लर्न देन प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स जो होता है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? सॉइल के थ्रू मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोच लेता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन द डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर में कौन से कंटेंट न्यूट्रिएंट्स के होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं एंड फॉस्फोरस भी होते हैं। These nutrients need to added from the time to time and enrich the soil। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो एडेड टाइम टू टाइम एडेड उसको करना पड़ेगा, यानी टाइम टू टाइम आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तो ही आपका जो प्लांट्स होगा, आपका क्रॉप्स होगा, उसको अच्छी तरह से ग्रो होगा। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill nutrients requirement of the plants। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा? आप फर्टिलाइजर डालोगे, मैन्योर डालोगे, तो ही आपका न्यूट्रिएंट्स आएगा। तो वो आपको टाइम टू टाइम देना है, जो आगे मैंने बात की वो ही फिर से आई। अगर टाइम टू टाइम आपको उसको न्यूट्रिएंट्स दोगे, यानी उसको क्या हो गया? फर्टिलाइजर दोगे, तो आपका प्लांट का ग्रो हेल्थी होगा, आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होगा, तो ही आपका क्रॉप फसल अच्छी तरीके से उसका ग्रो होगा। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes the deficient in nitrogen। तो आप सबको पता है क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो फसल होती है, एब्जॉर्ब लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें होता है, एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो सॉइल में भी नाइट्रोजन होते हैं। यू लर्न देन थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैन्यूअर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सबने सुना ये नाइट्रोजन गैस अवेलेबल प्लेंटी एयर, एयर के एयर में भी वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज मैन्यूअर, ओनली प्लांट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युएबल फॉर्म। तो नाइट्रोजन कैसे फॉर्म में होता है? सॉल्युएबल फॉर्म में होता है। द बैक्टीरियम कॉल रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजुअल फॉर्म। तो बैक्टीरियम किसके कॉल में होता है? रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म में उसका कन्वर्ट हो जाता है। रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड। रिजोबियम होता है वो अपना खुद का खाना मेक नहीं करता है, खाना नहीं बनाता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द जर्म्स, फिश, मग, बीन्स एंड अदर लेजियम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। तो वो क्या करता है? रूट्स के होते हैं उसके ग्रम में, पिग्स में, मुग में, बीन्स में एंड अदर लेजियम्स में वो प्रेजेंट रहते हैं, किसको? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। In return, the plants provide food and shelter to the bacteria। तो प्लांट्स जो होता है
क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर टू द बैक्टीरिया भी वो प्रोवाइड करता है। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसको बोला जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न देन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑर्थोट्रोपस, तो आप सबने देखा मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्थोट्रोपस होता है। ओनली अ फ्लू प्लांट्स आर पैरासाइट्स और सेप्रोट्रोपिक, ओनली फ्लू प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है? पैरासाइट होता है या सेप्रोट्रोपिक होता है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स आर कैटेगरीज एज हेट्रोट्रोपिक सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। तो सम एनिमल्स क्या होते हैं? कैटेगरी वाइज होते हैं, हेप्रोट्रोपस होते हैं, तो दे डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर एंड अदर एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो ही उसका फूड मिलता है, उसको खाना मिलता है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोपस? ओके, तो ये सब आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ाई की है कि किस कौन सा एनिमल किसके ऊपर डिपेंड रहता है वही। ओके, we will meet in next video.